अरे मेरी जान, क्या हाल चाल है? कितना ढूंढा तेरा घर यार, अब जाके मिला मुझे। क्या बात है, मांग में सिंदूर सिंदूर, शादी वादी कर ली अब तो है? तो बुलाया नहीं तूने शादी में मुझे यार। अच्छा, इसी बात कर रहा था ना कि शादी तोड़वा दूंगा मैं। अरे नहीं करता मैं ऐसा कुछ यार। अरे पति परमेश्वर भी बैठे हैं आज तो, लंबी बातें चलेंगी, आजा। हाल चाल है जी? अर्चिता, कौन है ये? अब ये मेरा दोस्त है। दोस्त? अर्चिता अपने पति से बात छुपा रही हो तुम? कोई दोस्त वोस्त नहीं हो जी इसका? एक्स बॉयफ्रेंड हो? एक्स बताओ ना। क्या कह रही है? ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? हाँ, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। अर्चिता तुमने अपने पति को कुछ बताया नहीं क्या? चलो अच्छा ही है, तुम्हें तो हमेशा से कैसे पति चाहिए था ना, जो कि तुम्हारी सारी बात माने, तुम्हारे पास के बारे में पूछे ना, एकदम भोंदू हो वो, ताकि तुम्हें जो करना है तुम कर सको। चलिए पति देव जी, आज मैं आ गया हूँ ना, आज मैं बताता हूँ आपको सच्चाई। तो दरअसल क्या है ना, मैं सेक्स हूँ, 4 साल रिलेशनशिप में रहे हम दोनों, पता नहीं कहाँ घूम के आए, शिमला मनाली नैनीताल, पता नहीं कहाँ नहीं गए। एक बार तो शायद इंटरनेशनल ट्रिप भी मारा ना हमने, तो वैसे करी तुमने मेरे पैसों गए ना। कहाँ गए थे हम लोग? दुबई। ओहो हो, क्या मज़ा आया था। और पति देव जी आपको एक बात बताऊँ, ये इतनी एक्टिव है ना, मतलब मैं झूठ नहीं कह रहा, हम लोग जब साथ में रूम में रुकते थे ना, पूरी रात भर सोने नहीं देती थी, बातें करती थी, बहुत मस्ती करते थे हम लोग। सनी, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ यार, मैं तो बस तुम्हारे पति को सच बता रहा हूँ। अब पति देव है तो सच तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारे कितने एक्स रहे हैं, मैं कौन सा वाला हूँ, हम लोगों ने क्या क्या किया है। बाकी सब बताया तुमने इनको? मतलब वही जो हम लोग दारू सिगरेट। हाँ देखो सनी, जो था वो हो गया ना, अब यहाँ पे मेरे घर पे आके ड्रामा मत करो, प्लीज चले जाओ। ये लड़की इतने नशे करती थी ना मेरे साथ, दारू सिगरेट, पूरी रात भर पार्टी करते थे हम लोग। इनफैक्ट हम दोनों ने तो एक दिन फिक्स किया हुआ था जी, सैटरडे टू सैटरडे हम लोग लेते थे एक रूम, उसके बाद हम लोग करते थे दबा के पार्टी। रुक जा बेटा, तेरी माँ आज रात ही तुझे छोड़ जाएगी अगर तूने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और अपने 5 दोस्तों को शेयर नहीं किया। लेकिन अगर तूने अभी लाइक सब्सक्राइब करके अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दिया तो सिर्फ तेरी माँ ही नहीं बचेगी, बल्कि बहुत जल्द तुझे एक सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। सोच ले बेटा, तेरा फैसला ही तेरी तकदीर बदल देगा। पार्टियां, कौन से नशे थे जो नहीं चलते थे वहाँ पे? पूरी पूरी रात एंजॉय करना, खूब ऐश करना, ये आपकी पत्नी की हिस्ट्री। राजा जी, आप इसकी बात मत सुनिए। क्या कहा तुमने? राजा जी? राजा जी बोला तुमने? क्या बात है यार, बड़ी इज्जत दी जा रही है, शादी के बाद संस्कारी हो गई हो तुम। आज तक मुझे तो कभी तुमने नहीं बोला कि सन्नी जी, हमेशा मेरे नाम को तू ये तू वो, ये सब बोला तुमने। वैसे आप एक बात बताइए मुझे, आपने कभी इसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश नहीं की क्या? भाई मैं तो झूठ नहीं कह रहा, मैंने जब इसके साथ रिलेशनशिप में आया था ना, सब कुछ जाना था इसके बारे में, कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं, कहाँ रहती है, क्या करती है, कौन कौन से नशे करती है, और फिर उसी हिसाब से ट्रीट किया मैंने इसको। आप पता नहीं क्यों इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं अच्छे से, और मेरे जैसा आदमी हो ना, ऐसी लड़की को घर की बीवी तो बिल्कुल ना बनाए। आपने पता नहीं क्यों ही बना रखा है, मुझे तो समझ नहीं आता। हाँ, हूँ मैं भोंदू, पर मुझे ना अपनी बीवी की इज्जत करनी आती है। और रही बात मेरी बीवी की पास्ट की, तो देखो पास्ट ना सबका होता है, आपका भी था, मेरी बीवी का भी था, और मेरा भी। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी लड़की की इज्जत उछालें, और जबकि आपको पता है कि उसकी शादी हो रखी है, उसका एक अच्छा घर है, उसके बाद भी आप ये हरकतें कर रहे हो, आपको शर्म तो नहीं आ रही होगी? और सन्नी जी, आपको एक बात बता दूँ, यही फ़र्क है आप में और मुझ में। मुझे ना एक लड़की की इज्जत करनी आती है और उससे प्यार से बातें करनी आती हैं, आपकी तरह नहीं क्या उसके घर पे जाकर उसकी बेइज्जती करो। आज ना आपकी इसीलिए शादी नहीं हुई इससे, क्योंकि आपको तो लड़कियों की इज्जत करनी आती नहीं है। अरे इज्जत छोड़ो, आपको तो लड़कियों से ढंग से बात करनी भी नहीं आती है। मैंने देख ही लिया है आपने